الرحيم۔ सन 5 हिजरी में जंग खंदक वाक़या हुई। इस जंग को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। मदीना से निकाले हुए बनी नज़ीर के यहूदी जो खैबर में सुकूनत पजीर थे और हर दिन मुसलमानों से बदला लेने के लिए मंसूबे बनाते रहे, वो ये चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी सुकून से ना रह सकें। चनांचे उनमें से कुछ लोग मक्का चले गए और अबू सुफियान को मिलाकर अतफान और केस से रिश्ता कायम कर लिया और एक मुआहिदे में ये तय किया कि हर एक कबीला मदीना पर इकट्ठा हमला करे ताकि इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत रुक जाए। मंसूबा तैयार करने के बाद इसको अमली जामा पहनाने के लिए अबू सुफियान मक्का से 4000 की फौज लेकर रवाना हुआ और दीगर यहूदियों ने 6-6 हजार के लश्कर से पेश कदमी की और 10,000 लश्कर की जमीयत मदीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हमले की इतला पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए आप मदीना से निकलकर कोहे सिला को पुश्त पर ले लिया और जनाब सलमान फ़ारसी के मशवरे से 5 गज गहरी और 5 गज चौड़ी खंदक खुदवाई गई और खंदक खोदने में आप खुद भी कमाल जान फशानी के साथ लगे रहे। खंदक की खुदाई का काम 6 दिन तक जारी रहा और खंदक तैयार हुई थी कि कफ़ार का अजीम लश्कर आ पहुंचा। लश्कर की तादाद देखकर मुसलमानों के औसान खता होने लगे। कफ़ार ये हिम्मत तो ना कर सके कि एक ही दफ़ा में मुसलमानों पर हमला कर दें, लेकिन 1-2 करके खंदक पार करके हमला करने की कोशिश करते रहे और यह सिलसिला 20 दिन तक जारी रहा। एक दिन उमरो बिन अब्दुवत जो लवी बिन गालिब की नस्ल से था और अरब में 1000 बहादुरों के बराबर माना जाता था, खंदक फांद कर लश्कर इस्लाम तक आ पहुंचा और ये सदा लगाई कि है कोई जो मुझसे लड़े। उमरो बिन अब्दुवत की आवाज़ सुनते ही उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ये तो 1000 लोगों का अकेला मुकाबला करता है, यानी बहुत ही बड़ा बहादुर है। ये सुनकर मुसलमानों की रही सही हिम्मतें भी जाती रहीं। पैगंबर इस्लाम इसकी सदा सुनकर लश्कर इस्लाम को मुखातिब करके मुकाबले की हिम्मत दिलाई, लेकिन एक बहादुर नौजवान के अलावा और कोई हिला तक नहीं। रसूलुल्लाह ने 3 मरतबा अपने असहाब को मुकाबले के लिए निकलने की दावत दी, मगर हर मरतबा अली अल मुर्तज़ा के अलावा कोई और न बोला। तीसरी मरतबा हबीब खुदा हज़रत अली से बोले, अली ये उमर इब्ने अब्दुवद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला मैं भी अली इब्ने अबी तालिब हूँ। अलगर्ज रसूलुल्लाह ने खुद अली को मैदान में निकलने के लिए तैयार किया, अपनी ज़रा पहनाई और अपनी तलवार कमर में हायल की, अपना अमामा उतार कर अपने हाथों से अली अलैहिस्सलाम के सर पर बांधा और दुआ के लिए हाथ उठाकर फरमाया, ए मेरे अल्लाह, जंगे बदर में उबैदा को और जंगे ओहद में हमज़ा को दे चुका हूँ। ए मेरे पालने वाले, मेरे पास सिर्फ अली रह गए हैं, ऐसा ना हो कि आज इनसे भी हाथ धो बैठूं। दुआ के बाद अली अलैहिस्सलाम को मैदान की तरफ रवाना किया और साथ ही साथ फरमाया, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। बस हज़रत अली अलैहिस्सलाम उमरों के मुकाबले में जा पहुँचे और उमरों से पूछा, क्या वाकई तेरा ये कौल सच है कि मैदान जंग में अपने मुकाबले में आने वाले की 3 में से एक बात को ज़रूर कबूल करता है? उसने कहा, हाँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा इस्लाम कबूल कर लो। उमरों ने कहा, नामुमकिन है। तो हज़रत ने फरमाया कि अच्छा जंग से वापस चले जाओ। उमरों ने कहा, यह भी नामुमकिन है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा घोड़े से उतर आ और मुझे भी आजमा लो। उमरों घोड़े से उतरने के साथ साथ कहने लगा कि मुझे यकीन न था कि इस आसमान के नीचे कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो मुझसे ऐसे कलाम कर सकता है जैसे तुम कर रहे हो, मगर देखो मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। लेकिन जंग शुरू हो गई। बिलाखिर उमरों की तलवार अली की सपर काटती हुई सर तक जा पहुंची। अली अलैहिस्सलाम ने संभल कर जैसे ही वार किया तो उमरो बिन अब्दुवद ज़मीन पर लौटने लगा। मुसलमान बड़ी फिक्र में थे और हर एक सहाबा दुआएं मांग रहा था। मट्टी इस कदर उड़ रही थी कि कुछ दिखाई ना देता था। बिलाखिर आवाज़ तकबीर बुलंद हुई और अली अलैहिस्सलाम फतह पा गए। उमरो बिन अब्दुवद मारा गया और उसके साथी खंदक फांद कर भाग गए। फतह की खबर जब रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आप खुशी से बाग बाग हो गए और आपने फरमाया, आज की अली की एक ज़रबत मेरी सारी उम्मत, चाहे वो आसमानों पर रहती हो या ज़मीन पर, की तमाम इबादतों से अफजल है। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम फतह याब होकर बारगाह रसूलुल्लाह में आए
तो रसूल अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया और हज़रत अबू बकर और उमर ने उठकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशानी का बोसा लिया। ज़िलक़द 6 हिजरी में रसूल अल्लाह हज की नीयत से मक्का की तरफ चले। जब कुरैश को खबर हुई तो जाने से रोका। हज़रत एक कुएं पर रुके जिसका नाम हुदैबिया था और सहाबा से जान निसारी की बैत ली। इसी बैत को बैतुल रिज़वान कहते हैं और बैत करने वाले सहाबा को असहाबे सुमर्रा कहते हैं। कुरैश के एलची उर्वा ने कहा कि अमसाले हज से बाज आ जाएं और ये भी कहा कि आपके हमरा ऐसे लोग भी हैं जो डरपोक हैं और जंग से भाग निकलेंगे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर ने गाली दी। इसके बाद रसूल अल्लाह ने हज़रत उमर को कुरैश के पास इसलिए भेजना चाहा कि वो उन्हें समझा बुझा कर सुलह करने पर राज़ी कर लें, लेकिन हज़रत उमर ने रसूल अल्लाह को जवाब दिया और वो ना गए और हज़रत उस्मान को भेजने की राय दी। हज़रत उस्मान जो अबू सुफियान के भतीजे थे अबू सुफियान के पास गए। शुरू में हज़रत उस्मान की अच्छी तरह आहो भगत हुई, लेकिन आखिर में गिरफ्तार हो गए और जल्द ही छूट कर वापस आ गए। थोड़ी ही देर बाद उमर कुरैश की तरफ से पैगाम सुलह लाया और हज़रत रसूल अल्लाह ने सुलह कर ली। ये सुलहनामा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने लिखा। तरफ़ैन की गवाहियाँ ले ली गईं। इस सुलह के बाद कुरैश बेखुदके मुसलमान होने लगे और मक्का में बिला मुज़ाहमत कुरान पढ़ा जाने लगा, क्योंकि अमन कायम हो चुका था और रसूल अल्लाह का नाम लेना जुर्म ना रहा। एक दूसरे से मिलने लगे और इस्लाम का नया दौर शुरू हो गया और इस सुलह का नाम सुलह हुदैबिया हो गया। सुलह हुदैबिया के बाद हज़रत उमर ने कहा कि मोहम्मद की नबूवत पे मुझे जैसा आज शक हुआ है ऐसा शक पहले कभी नहीं हुआ। ये उन्होंने इसलिए कहा कि वो सुलह पर राज़ी ना थे और हज़रत उमर के इस अमल से हज़रत रसूल अल्लाह सख्त नाराज़ और रंजीदा हुए। रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मबनी मेरी इस डॉक्यूमेंट्री का 8वां पार्ट था और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी आप मेरे चैनल पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को दूसरे मोमिनीन तक भी पहुँचाएँ। इसी के साथ अहले बैत राह निजात से शहबाज हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।